नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका फिर से एक और नए वीडियो पर। जी हाँ साथियों, इस वीडियो में कुल मिलाकर 7 ऐसे व्यवसाय के बारे में आपको बताने वाला हूं जिससे कि केवल 15 से 25 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट करके महीने के 45 से 50 हज़ार तक की कमाई बड़ी आसानी से आप कर पाओगे। जी हाँ साथियों, केवल आपको इस वीडियो पर बने रहना है। ऐसे व्यवसाय के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ जिससे कि कम इन्वेस्टमेंट पर स्टार्टअप किया जा सकता है। यकीनन साथियों, इस व्यवसाय को स्टार्टअप करके महीने के 45 से 50 हज़ार तक की कमाई बड़ी आसानी से आप कर पाओगे। लेकिन साथियों, सबसे बड़ी बात होती है किसी भी व्यवसाय को हम किस तरह से चला पाते हैं, यानी कि स्किल्स आपके अंदर इन तरह के अच्छे खासे हैं तो आप इस व्यवसाय में अच्छे खासे कमाई कर पाओगे। बता दें साथियों, ये ऐसा व्यवसाय जो कि छोटे कैटेगरी में आते हैं, यानी कि स्मॉल बिजनेस की कैटेगरी में आते हैं। ऐसे में यदि आप खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो, यदि किसी भी काम को करने में आपको शर्मिंदा महसूस नहीं हो रहे, तो इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप कीजिए, अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। कुल मिलाकर देखा जाए साथियों, इस व्यवसाय को कोई भी अनपढ़ लोग चला सकते हैं, पढ़े लिखे लोग चला सकते हैं, बेरोजगार कोई भी स्टार्टअप कर सकता है। सबसे बड़ी बात है साथियों, इस व्यवसाय का डिमांड गांव से लेकर शहर तक कहीं पर भी बना रहता है। कहीं पर भी देश के किसी भी कोने में आप स्टार्टअप कर लो, अच्छे खासे कमाई कर पाओ। सबसे पहले हम जानते हैं साथियों, आखिर कौन सा सात व्यवसाय जिससे कि चलाकर महीने के 45 से 50 हज़ार तक की कमाई बड़ी आसानी से आप कर सकते हो। साथियों, सबसे पहले नंबर पर है चाय की दुकान, दूसरे नंबर पर मोमोज की दुकान, तीसरे नंबर पर चाट की दुकान, चौथे नंबर पर चाउमीन का दुकान, पांचवें नंबर पर बर्गर की दुकान, छठे नंबर पर पानी पूरी की दुकान और सातवें नंबर पर छोले भटूरे की दुकान। जी हाँ साथियों, ये सातों व्यवसाय ऐसे हैं जिसका डिमांड अच्छे खासे रहते हैं मार्केट में। आपने भी अक्सर गौर किया होगा साथियों, ये व्यवसाय रोड के किनारे अच्छे खासे परफॉर्म करते हैं। चाहे लोकल मार्केट में ले लो, गाँव के चौक चौराहे पर ले लो या फिर हाट बाजार के कहीं पर भी देख लो, इस व्यवसाय का डिमांड साथियों अच्छे खासे रहते हैं। साल के 365 दिनों तक ये व्यवसाय चलने वाला है साथियों। आप सभी जानते हैं साथियों, ये सातों व्यवसाय फास्ट फूड के कैटेगरी में आता है। ऐसे में इन सातों व्यवसाय से रिलेटेड किसी भी तरह का स्किल्स आपके अंदर है तो अच्छे खासे आप कमाई कर पाओगे। ध्यान दें साथियों, इस व्यवसाय को सबसे पहले में स्टार्टअप करते हैं तो कुछ जरूरी बातों को आपको ध्यान में रखना होगा, तभी इस व्यवसाय से अच्छे खासे कमाई कर पाओगे। पहला नंबर साथियों, इस सातों व्यवसाय में किसी भी व्यवसाय में यदि आप ट्राई करते हो तो सबसे पहले आपको कस्टमर को खुश करने की कोशिश करना है, यानी कि किन तरह के टेस्ट में आप अपने प्रोडक्शन को तैयार कर रहे हो कि कस्टमर अच्छे खासे पसंद कर पाए। यहाँ साथियों, अच्छे खासे टेस्ट में यदि इस व्यवसाय में ट्राई करते हो, अच्छे खासे टेस्ट अपने प्रोडक्शन में ले पाते हो तो कस्टमर खुश हो जाएंगे और बार बार आपकी दुकान पर विजिट करेंगे। हालांकि साथियों, ये सातों व्यवसाय हाट बाजार के रोड साइड में कहीं पर भी देखने को आराम से आसानी से मिल जाते हैं और इस व्यवसाय में इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा नहीं जाता है, यानी कि छोटे से ठेले पर भी इस व्यवसाय को स्टार्टअप किया जा सकता है। कोई भी अनपढ़ लोग, पढ़े लिखे लोग इस व्यवसाय में ट्राई कर सकते हैं। यदि कुछ नहीं कर पा रहे तो आप इस व्यवसाय में ट्राई कर सकते हैं। ध्यान दें साथियों, इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो तो साफ सफाई का विशेष तौर से ध्यान रखना है, यानी कि जहां पर अपने ठेले को आप लगा रहे हो वहां पर ध्यान रखना है कि कूड़े कचरे ना हो, गंदगी वहां पर नहीं फैला हुआ हो। यदि ऐसा कुछ होता है तो कस्टमर आने से पहले वहां पर हिचकिचाएंगे। ध्यान दें साथियों, ये सातों व्यवसाय फास्ट फूड की कैटेगरी में आता है और इन सातों व्यवसाय का डिमांड साल के 365 दिनों तक किसी भी मौसम में बना रहता है। आपने भी गौर किया होगा साथियों, शाम पड़ते चौक चौराहे पर अच्छे खासे इसका डिमांड बढ़ जाता है। यदि आप शहर में रहते हो तो आपने शहर में भी गौर किया होगा, रोड साइड में इस व्यवसाय का डिमांड काफी ज्यादा बना रहता है। खासतौर से साथियों, इस व्यवसाय को यदि हम स्टार्टअप करते हैं तो इस व्यवसाय में सबसे मुख्य किरदार निभाता है लोकेशन। जी हाँ साथियों, लोकेशन, यानी कि इस व्यवसाय को हम कहां पर स्टार्टअप करें कि अच्छे खासे कमाई कर सकते हैं। ध्यान दें साथियों, कुछ टारगेट लोकेशन को मैं बताने वाला हूं। इन लोकेशन पे, इन सातों में से किसी भी व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। पहले नंबर पर आता है साथियों हॉस्पिटल। जहां साथियों, हॉस्पिटल के सामने फास्ट फूड सेंटर का व्यवसाय अच्छे खासे परफॉर्म करते हैं। दूसरे नंबर पर साथियों सिनेमा हॉल। सिनेमा हॉल के आसपास में आपने गौर किया होगा साथियों, इन सातों व्यवसाय का डिमांड अच्छे खासे रहते हैं। तीसरे नंबर पर साथियों रेलवे स्टेशन या फिर रेलवे कॉलोनी, यहाँ पर भी साथियों इन सातों व्यवसाय का डिमांड अच्छे खासे रहते हैं। चौथे नंबर पर इस व्यवसाय को आप बस स्टैंड के आसपास भी ट्राई कर सकते हो और पांचवें नंबर पर स्कूल या फिर कॉलेज के आसपास इस व्यवसाय का डिमांड अच्छे खासे रहते हैं। साथ ही छठे नंबर पर भीड़ भाड़ वाले एरिया में कहीं पर भी इस व्यवसाय में ट्राई कर सकते हो और सातवें नंबर पर इस व्यवसाय को यदि मार्केट साइड में आप स्टार्टअप करते हो, जहां पर की पब्लिसिटी अच्छे खासे हैं, जहां पर लोग आते हैं जाते हैं, यातायात का साधन वहां पर उपलब्ध हो, वहां पर ये व्यवसाय अच्छे खासे परफॉर्म करते हैं। आपने भी गौर किया होगा साथियों, ये सातों व्यवसाय का डिमांड खासतौर से शाम के समय या फिर सुबह के समय रहता है। खासतौर से जो फास्ट फूड की कैटेगरी में व्यवसाय आते हैं, इनका डिमांड शाम के समय अच्छे खासे रहते हैं और सुबह के समय चाय नाश्ते का दुकान अच्छे खासे परफॉर्म करते हैं। और रही बात पानी पूरी का या फिर मोमोज का, तो इनका डिमांड सुबह से लेकर शाम तक, रात तक हमेशा बना हुआ रहता है। ऐसे में यदि कुछ नहीं कर पा रहे हो, अच्छे खासे स्किल्स आपके अंदर, तो इस व्यवसाय में ट्राई कर सकते हो, अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। ध्यान दें साथियों, इस व्यवसाय में यदि आप ट्राई करते हो तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप इस व्यवसाय को रोड साइड में एक स्टॉल लगाकर भी आप स्टार्टअप कर सकते हो, खुद का ठेला या फिर रेंट के ठेले पर इस व्यवसाय को भी आप स्टार्टअप कर सकते हो। कहीं पर भी रोड साइड में इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप कर सकते हो। किसी भी काम को करने में आपको शर्मिंदा महसूस नहीं हो रहा है, चाहे खुद का व्यवसाय में स्टार्टअप करें तो इस व्यवसाय में ट्राई कीजिए। कुछ नहीं कर पाए तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। आपने भी गौर किया होगा साथियों, चाहे छोले भटूरे की दुकान हो, चाहे चटपटे चाट की दुकान हो, या फिर चाय का दुकान हो, मोमोज का दुकान हो, चाउमीन का दुकान हो, इन सभी दुकान पर कस्टमर की ताई ताई लगी रहती है। हर समय कस्टमर का लाइन लगा हुआ रहता है। ऐसे में कुछ नहीं कर पा रहे तो इस सभी व्यवसाय में से किसी भी व्यवसाय में आप ट्राई कर सकते हो। कुल मिलाकर देखा जा सकते हो, इन सातों व्यवसाय में दो चीजों का इन्वेस्टमेंट बहुत कम जाता है। पहले
नंबर पे आता है साथियों इन्वेस्टमेंट, जो कि पैसे की, यानी कि कम पैसे इन्वेस्टमेंट करके भी इस व्यवसाय को स्टार्टअप किया जा सकता है। और दूसरा है साथियों समय। यहाँ साथियों आप सब जानते हैं समय कितना बहुमूल्य है, यानी कि समय का डिमांड काफी इस व्यवसाय में रहता है। जहां पर यदि चाय की व्यवसाय यदि आप स्टार्टअप करते हो, इसका डिमांड सुबह के समय काफी ज्यादा आता है। सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे आप इन समय पर यदि दुकान ओपन करते हो, चाय नाश्ते की दुकान, तो अच्छे खासे परफॉर्म करेंगे। वहीं पर 10 बजे के बाद मोमोज का दुकान हो गया, या चटपटे चाट की दुकान हो गया, या फिर पानी पूरी का दुकान हो गया, इन तीनों व्यवसाय का डिमांड बढ़ना स्टार्टअप हो जाता है 10 बजे के बाद। 10 बजे के बाद 10 बजे रात तक कभी भी चला सकते हो। यदि आप बर्गर का दुकान स्टार्टअप करते हो या फिर चाउमीन का दुकान स्टार्टअप करते हो, तो इसका डिमांड शाम के 3 बजने के बाद स्टार्टअप हो जाता है। इसका डिमांड शाम के 3 बजने के बाद बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ जाता है। शाम के 3 बजने के बाद आप 10 बजे रात तक भी इस व्यवसाय को चला सकते हो। हालांकि साथियों इस व्यवसाय को सुबह यदि आप चलाते हो, कस्टमर उतना नहीं आएंगे, क्योंकि सुबह सुबह लोगों को फास्ट फूड खाना पसंद होता है। शाम के समय फास्ट फूड की तरफ ज्यादा रुख करते हैं लोग। ऐसे में यदि आप इस व्यवसाय में ट्राई करते हो, तो खास तौर से टेस्ट का आपको ख्याल रखना है और लोकेशन का ख्याल रखना है। यदि टेस्ट और लोकेशन का अच्छे तरह से आप ख्याल रखते हो, मार्केट स्ट्रेटेजी को समझते हो, तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो आप। यानी कि आपको समझना पड़ेगा कि किन लोकेशन पर किन चीज का डिमांड है। इन चीज को यदि समझ पाते हो, तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। हालांकि साथियों इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो, तो सबसे पहले आपको मार्केट रिसर्च करने की मैं बात करूंगा। यानी कि जहां पर भी आप अपना व्यवसाय स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो, आपको वहां पर रिसर्च करना है कि आखिर वहां पर इन 7 व्यवसाय में से किन व्यवसाय का डिमांड ज्यादा है। जिस व्यवसाय का डिमांड ज्यादा रहेगा, वहां पर आपको उस व्यवसाय को स्टार्टअप करना है। चाहे चाय की दुकान का वहां पर डिमांड ज्यादा हो, चाहे बर्गर की दुकान का वहां पर डिमांड ज्यादा हो, चाहे चाउमीन की दुकान का वहां पर डिमांड ज्यादा हो, या फिर पानी पूरी की दुकान का डिमांड ज्यादा हो, या फिर किसी भी अन्य तरह की फास्ट फूड का। यानी कि मार्केट रिसर्च करके वहां पर अपना व्यवसाय स्टार्टअप करते हो, तो रही बात साथियों आपकी बल्ले बल्ली हो जाएगी, यानी अच्छे खासे आप कमाई कर पाओगे। कुल मिलाकर देखा जा सकते हो इस व्यवसाय को अनपढ़ लोग चलाते हैं, अच्छे खासे कमाई कर रहे हैं। ऐसे में यदि बेरोजगार हो, कम इन्वेस्टमेंट करके खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करने की प्लानिंग करो, तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। हालांकि साथियों इन 7 व्यवसाय को आप मैनुअली भी स्टार्टअप कर सकते हो। वैसे मार्केट में मैनुअली मशीन, ऑटोमेटिक मशीन या फिर फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन भी उपलब्ध है, जो कि इन 7 व्यवसाय में अच्छे खासे परफॉर्म करते हैं। अच्छा बजट यदि आपका है, तो मशीन से भी आप इस व्यवसाय को ट्राई कर सकते हो। जी हाँ साथियों, आपने भी गौर किया होगा, मोमोज बनाने की भी मशीन मार्केट में आ चुकी है, चाय बनाने की मशीन भी मार्केट में आ चुकी है, चाउमीन बनाने की भी मशीन मार्केट में आ चुकी है, पानी पूरी बनाने की मशीन भी मार्केट में आ चुकी है। यहाँ तक चाट हो गया, बर्गर हो गया, चाउमीन हो गया, इन सभी से रिलेटेड मार्केट में ऑलरेडी मशीन आ चुके हैं। यदि आप इस व्यवसाय में मैनुअली एंट्री नहीं ले पा रहे, तो मार्केट से मैनुअली मशीन या फिर ऑटोमेटिक मशीन या फिर फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन आप मार्केट से परचेज कर लेना है और इस व्यवसाय में आपको एंट्री ले लेना है। हालांकि साथियों इस व्यवसाय में यदि आप एंट्री लेते हो, तो कहीं ना कहीं अच्छे खासे आपके अंदर स्किल्स होने चाहिए। यदि आपके अंदर ये प्रश्न गूंज रहा होगा कि भैया मैं इन 7 व्यवसाय में से किसी व्यवसाय को स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहा हूं, लेकिन हमारे अंदर इन तरह के स्किल्स नहीं, किस तरह से चाट बनाए जाते हैं, किस तरह से पानी पूरी को हम परोस सकते हैं, किस तरह से चाउमीन बना सकते हैं, किस तरह से मोमोज बना सकते हैं, किस तरह से बर्गर बना सकते हैं, इन सभी चीज का स्किल्स आपके अंदर नहीं, तो आपको ज्यादा माथा दौड़ाने की कोई टेंशन है। साथियों यूट्यूब पर तरह तरह के बिजनेस आइडिया संबंधित आपको वीडियो मिल जाएंगे, फास्ट फूड संबंधित वीडियो मिल जाएंगे। यूट्यूब की मदद लेकर भी आप ट्राई कर सकते हो। आप यूट्यूब पर वीडियोस देखिए और घर पर ट्राई कीजिए। जब सीख जाते हो, ट्रेंड हो जाते हो, तो आप अपना व्यवसाय स्टार्टअप कीजिए, अपना स्टॉल लगाइए, अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। यदि आप गांव में रहते हो, तो आसपास के चौक चौराहे पर, मार्केट में आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो। यदि आप शहर में रहते हो, तो लोकल मार्केट में, सिनेमा हॉल के आसपास, हॉस्पिटल के आसपास, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन के आसपास इस व्यवसाय में ट्राई कीजिए, अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। सबसे बड़ी बात है साथियों, इस व्यवसाय का डिमांड साल के 365 दिनों तक बना रहता है। किसी भी मौसम बेमौसम ये व्यवसाय अच्छे खासे परफॉर्म करते हैं। जी हाँ साथियों, यकीन मानिए आप इस व्यवसाय में यदि ट्राई करते हो, महीने के 45 से 50 हजार तक की कमाई बड़ी आसानी से कर पाओगे। जी हाँ साथियों, आपने भी गौर किया होगा, पानी पूरी का दुकान हो गया, चाय का दुकान हो गया, बर्गर, पिज्जा, लस्सी, ये सब जितना भी फास्ट फूड की कैटेगरी है, इन सभी व्यवसाय का डिमांड बहुत ज्यादा मार्केट में बढ़ता हुआ जा रहा है। शाम के समय फास्ट फूड संबंधित प्रोडक्ट का डिमांड काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसमें कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो कुल मिलाकर देखा जाए साथियों, इस सभी व्यवसाय में से किसी भी व्यवसाय में ट्राई कीजिए, अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। कुल मिलाकर देखा जाए साथियों, यदि आप अभी तक इस वीडियो पर बने हुए हैं, तो कौन सा व्यवसाय स्टार्टअप करने की प्लानिंग करो, नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ यदि अभी तक इस वीडियो पर बने हो, तो हमारी मेहनत को यूं ही बर्बाद मत जाने दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों तक जो कि यूट्यूब पर तरह तरह के बिजनेस आइडिया संबंधी वीडियो सर्च करते हैं, देखते हैं, समय बर्बाद करते हैं, पैसे बर्बाद करते हैं और कहीं ना कहीं वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। ऐसे में आपका भला होगा, उनका भला होगा, साथ ही साथ हमारे देश का भला होगा। अभी तक अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो के माध्यम से व्यतीत करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद साथियों।